जिस ज़िंदगी की शुरुआत हराम से हो रही है, क्या उसका नतीजा अच्छा निकलेगा? मैं कहता हूँ कि निकाह को जो है ना आसान बनाए, इतना मुश्किल और फजूल ना बनाए। जैसे कि आज जिसके पास 5 लाख रुपए भी है ना, उसके लिए शादी करना मुश्किल है, लेकिन जिसके पास 5,000 है उसके लिए जिना करना आसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक और पॉडकास्ट में हम लोग आपके साथ हाजिर हैं और पॉडकास्ट करने का डिस्कशन कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम तला भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपको पता है कि हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बताने से पहले मैं आपको एक बात लाजमी कह दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको शेयर कर दें। हमारी ये जो डिस्कशन है इसे स्टार्ट में कहने से सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर हम फ़ौरन बात करें। तो तला भाई, आप ज़रा आज उस टॉपिक को जो है बात जो है डिस्कस शुरू कर दें साहब उस पर। तो जो टॉपिक है वो शादी पर है हमारा आज का। शादी पर और जो बेसिकली रिस्क पर है हमारा। हाँ। अगर हम बात करें तो रिस्क जो ज़ाया होता है हमारे यहाँ शादियों पर बहुत ज़्यादा हम लोग अभी रिसेंटली हो रहा है, तो उस पर जो खाना ज़ाया होता है लोग फेंक देते हैं या बचा देते हैं। तो मैं बोलता हूँ इस पर ना नोटिस लेना चाहिए, जो जिनकी शादी है उनको भी करवाना चाहिए कि इतना रिस्क ज़ाया होता है और वो बर्बाद होता है। वो सही कह रहे हैं आप कि अभी मेरा एक स्टूडेंट है और माशाल्लाह से उनका भगवान वगैरह का काम है ना, तो वो कहते हैं कि वो बता रहा था मेरा स्टूडेंट कि जब हम सर्विस पे जाते हैं, वो कहने लगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि बोले हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो रिटर्न, यानी कि जो वो खाना जो हम नहीं खाते जो ज़ाया हो जाता है, वो जो है क्या कहते हैं रिटर्न आ रहा, तो बोले 40 किलो कबाब बिरयानी, मतलब 40 किलो एक मन के बराबर। चलो भाई, इतना खाना ज़ाया हो रहा है। आप ये सोचें कि वो जो बच्चे हैं फ़लस्तीन के, वहाँ उनको खाना नहीं मिल रहा है। आप उनके हाल देखें, आपको पता चलेगा वो बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास खाने पीने पहनने के लिए कुछ नहीं, और आज हम जो है खाने को ज़ाया कर रहे हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप जो है उसमें जो हमने जो चीज़ें देखी ज़रा उनको आप जो है ना थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक तो जो हमने देखा वो यही था कि खाना लोग एक तो लोग ना बहुत ज़्यादा खाना निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि हम ये भी खा लेंगे ये भी खा लेंगे। हाँ, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों को होता है कि इतना रश में से कौन निकाल के लेकर आएगा दोबारा। लेकिन बहुत ज़ाया होता है खाना। लिमिटेड निकालें, जितना आप खा सकते हो उतना ही निकालें, ठीक है। बाकी एक तो और ये भी होता है कि पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि शादियों में जो एक रश बढ़ जाता है ना ख़वातीन का, और ये चीज़ हमारे दीन इस्लाम में भी नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारा जैसे उस वक्त निकालते हुए लोग बहुत फेंक रहे होते हैं, चीज़ें टूट रही होती हैं। इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा एहसास करना चाहिए। कम से कम आप खाना ज़ाया नहीं करो, क्योंकि एंड में आप अगर देखो ना जो खाना बच जाता है वो सब बस एक ही में डाल के ऐसे वो किसी के लायक नहीं रहता। हम वो किसी के भी वो भी हम नहीं किस गरीब को भी किस मुंह से दें यार, वो बेचारा क्या वो गरीब सब क्या एक इंसान साथ नहीं मिक्स क्या। कर देते हैं वो, और बस वो मतलब एक तरह से वो खाने के लायक भी नहीं बचता। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये वो जो हमने देखा था क्या हाल था। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे कराची के जितने भी हॉल वाले जो हैं उनसे मुखातिब हूँ, जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि देखें, आपको पता है ये हम क्या बोलें, वो वर्ड सवाल करना चाहे, लेकिन हम लोग अंदर से हमारा जंगलीपन निकल जाता है। देखें, ये वर्ड थोड़ा खतर अजीब सा है, लेकिन कहना चाहिए। ऐसी ऐसे टूट पड़ते हैं कि जिससे शायद मिलना नहीं है, सही बात है। कि बस मिल गया। देखें, मैं फिर मुखातिब हूँ उन लोगों से जो अपनी शादी भी अटेंड करवा रहे, जो अपना इवेंट रख रहे हैं, या जो हॉल वाले हैं, कि भाई आप जो है जो हम कह रहे थे कि यार टेबलों पे आना चाहिए, बिल्कुल टेबलों पे ला के जो आपका बिरयानी है या आपका वो कोरमा कढ़ाई जो भी आप वो ला के रख दें, ताकि बंदे को उठना ना पड़े। उसमें सही रहता है। हाँ। उसमें क्योंकि ज़ाया नहीं होता, आपके पास लिमिटेड ही आता है, आपको चाहिए होता है आप और मांग हाँ, लेते हो। उसमें लेकिन आपके आप सामने खुद रखिए। से जब करते हो ना तो वो फिर आपको जल्दबाजी के चक्कर में ना आप बोलते हो कि ये भी ले लो ये भी ले लो। अब आपने वो देखा कि वो बंदे 12-15 बंदा वो जो अरबियन पफ जो थे वो लिया खाया कुछ भी सही नहीं। बात है। अब वो सारा जो है पीछे जाके ज़ाया हो रहा है। वो गरीब भी किस मुंह से हम दें कि वो एक चावल भी मिले हुए हैं और वो कढ़ाई वगैरह सब एक उसमें मिला, वो किस तरीके से खाएगा। और इसके साथ साथ देखें वो जो आपको पता है कि शादी के जो माहौल है आजकल, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कितनी बेहयाई हो गई है। बिल्कुल। थोड़ा सा आप बताएं कि जो हमने कहना नहीं चाहिए, मैं बोलता लेकिन हूँ कि अगर आपको जैसा अभी तो शादियों के सीज़न चल रहे हैं और अभी चलते रहेंगे काफ़ी टाइम तक, तो ये है कि एक तो पार्टीशन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो नज़रों की हिफाजत बहुत लाजमी करनी है। तो मेरे हिसाब से जो है ना होना चाहिए हम पे पार्टीशन पार्टीशन तो बिल्कुल ना, कि कंबाइन तो है ही नहीं ना, अलग ही होना चाहिए हमारे। लेकिन इस तरीके से जो बढ़ रहा है ना अभी, मैं तो
कल जो देख के कि जो खाना किस तरीके से जो हमने उस दिन देखा, मैं तो बस वही सोच अटकी भी मेरी उसके पास है ना कि इतना हमें, आप यकीन करें कि आज गरीबों को नहीं मिल रहा खाने को। आज ये देखें महंगाई का ये आलम है कि लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, और 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, हम लोग जो है खाना ज़ाया कर रहे हैं। आप उतना नहीं खा, इतना खाया जाए, कहीं भाग थोड़ी रहे। और मेरे हिसाब से ना ये करना चाहिए, ये मेरी राय है इस पे, ये करना चाहिए कि भाई देखें, आप लोगों के लड़के होते हैं, वेटर्स होते हैं, जहाँ आप 4 वेटर आया कर रहे हैं वहाँ 2 और करते हैं। हम 2 को बोलते हैं कि भाई लाइन लगवा के। अच्छा, मैं एक क्रिश्चियन की शादी में, या पता नहीं क्रिश्चियन था कौन था, एक बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मैं शादी, मुझे याद नहीं किसकी शादी में गया था, तो वहाँ पे ऐसा सीन था कि बूफे सिस्टम था, लेकिन लाइन लगा के, बारी बारी लाइन लगा के एक एक प्लेट में, तमीज़ से कोई हंगामा रही नहीं हुई। अब उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, निकाल रहे हैं वो, फिर कपड़ों पे भी गिर रहा है और कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, और फिर वो जो सब टूट रहे हैं, वहाँ औरतें भी आ रही हैं, खवातीन भी आ रही हैं, मर्द भी सारे एक साथ जो है। खवातीन आ रही हैं, उसमें जो है ना लमाफर हाथ लग जाता है, ठीक है, टकरा जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। या तो सेपरेशन होती है ना, तो उसमें सुकून यही होता है कि आप मर्द जो है आराम से निकाल रहे हैं, या खवातीन है तो सिर्फ खवातीन ही है वहाँ पर, तो वो आराम से निकाल रही है। तो ये पार्टीशन लाजमी रखें, जिन जिन के घर में अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और जिन जिन के हो रही है, वो पार्टीशन का थोड़ा ख्याल रखें उस पर। और एक चीज़ और शादी का साहब, ये थोड़ा सा जो हम देखते हैं कि ये जो क्या गाने वाने जो बड़ा आजकल धूम धमक्का होता रहता है, फुल धमाल धमाल चल रहा होता है, क्या इस बारे में आप कहेंगे थोड़ा सा? नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ जो हराम है ना वो, लेकिन शादी जो है ना वो हलाल है, और उसमें एक हराम ऐसी चीज़ करना मुझे नहीं लगता कि वो ज़ीरो। बिल्कुल अच्छी तरह से करें आप लोग, जितना जो है ना बच के चल सकते हैं, क्योंकि आप एक ज़िंदगी में ऐसे बढ़ रहे हैं, एक हलाल ज़िंदगी में जा रहे हैं, तो उसके लिए जितना आप अच्छे बच के चलेंगे, अल्लाह उतनी अच्छी आपकी बरकत देगा। हमारे यहाँ ये देखे हैं कि जैसे हमने चीज़ें और नोट की थी कि होता क्या है ना, हमारे यहाँ ये लोग गलत कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दें, जो मैं बात करने वाला हूँ। पहले गाना नहीं चलते, गाने ना भी चले, पूरा ज़िंदगी कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन दी एंड कुरान के नीचे बैठी को, उससे पहले डांस गाने और पता नहीं क्या। कुरान है, बहुत सारी अलग कुरान अलग की चीज़ें आ बेहुरमती रही है हैं ये। अब तो, बहुत अलग अलग चीज़ें आ रही हैं जो मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं वो। अभी हमने देखा था कि मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पहले उसी घर में उस दिन क्या हुआ, पहले आपका ब्राइडल शावर होता है वो हुआ, फिर या उससे पहले और उसी दिन कुरान खानी भी हो रही है। खुदा, मतलब आप ये सोचें कि हम सारे ना अजाब वाले काम कर रहे हैं, खाना ज़ाया, शादियों में बेहयाई, और नाच गाना डांस और पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ ना एक ये भी हो गया कि एक एक गुनाह का काम करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं चलो एक अच्छा काम कर लो, उसके बाद फिर गुनाह का काम कर देते हैं। वो बोले दीन दुनिया को साथ लेके हाँ, चल वो उन्होंने शायद इस बात को ऐसे ले लिया ऐसे कि ले दीन लिया। दुनिया साथ लेके चल तो रही भाई है, ऐसा लेकिन नहीं है ऐसा नहीं यार, होता। ऐसा नहीं है भाई। आप ये देखें ना, मैं जैसे सोचता हूँ कभी कभार, आपके दिमाग में भी आया होगा कि आप ये सोचें कि जिस जिंदगी की शुरुआत हराम से हो रही है, क्या उसका नतीजा अच्छा निकलेगा? गानों से या गलत कामों से हो रही है, जो चीज़ हमारे माशरे में नहीं, लाइक मेहंदी मायो और ये जो भी फंक्शन है फजूल के, ये हमारे अगर उसमें नहीं है, या जो भी, तो फिर ढोलकी होती है, ये सब होते हैं। ढोलकी, और पता नहीं अब तो नए नई चीज़ आ रही है, ये पता नहीं कहाँ से हमने सीख लिया। दीन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक निकाह है और एक वलीमा। सही बात। वो एक सहाबी थे, अल्लाह कहीं बेशी माफ़ फरमाए, एक सहाबी जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो सहाबी जो हैं वो मुलाकात हुई तो उनके कपड़ों पे कुछ लगा पता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या लगा हुआ कपड़ों पे? तो सहाबी ने कहा कि भाई ये कल मेरा निकाह हुआ, ज़ाफ़रान लगी हुई है। तो आप सल्लम फरमा रहे हैं कि अच्छा मुबारक हो, कल वलीमा भी कर लेना। यानी कि इतनी सादगी से किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर नहीं है इस चीज़ की। आज हमारे क्या, जब तक पूरी दुनिया को पता ना चला दे, पूरे मोहल्ले को मालूम ना हो जाए शादी है, लाइटें भी लग रही हैं, और वो पूरा एक हफ्ते पहले गाने वाने, ये फुल अलग ही ना। उसके बाद आके पटाखे और वो मतलब वहाँ अलग करते हैं हॉल में और जहाँ पर भी, और उसके बाद घर आके अलग यहाँ पर शोर शराबा अलग करते हैं। पता नहीं हम क्या ला रहे हैं, जैसे कि कोई हम जो है एक अच्छे अमल को नहीं हमने करते। देखिए मैं फिर ये बोलूँगा, सब नहीं करते, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, और जो नहीं करते ना वो बहुत अच्छा करते हैं कि नहीं करते। जितना सादगी से ये मामला हो उतना अच्छा है। मैं कहता हूँ कि निकाह को जो है ना आसान बनाए, इतना मुश्किल और फजूल ना बनाए। आजकल ऐसा ही हो गया कि निकाह जो है ना बहुत मुश्किल हो गया और जिना आसान कर दिया है, ये तो है। जो कि हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जितना आसान निकाह रखा है, भले ही पसंद की हो या अरेंज हो, लेकिन वो जितना आसान ये चीज़ है और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अब के माशरे में ऐसा कर दिया है कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि पैसों का एक स्टैंडर्ड बना दिया है
कि आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ही होगा। इतने जब बंदा कमाने में इतना टाइम निकाल लेता है कि वो फिर जिना भी कर रहा होता है, बीच में उसकी गलत उम्र काम निकल भी कर रहा होता है। जाती बिल्कुल है उसकी उम्र निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आज वो मैं एक देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें कह रहे थे कि आज जिसके पास 5 लाख रुपए भी है ना, उसके लिए शादी करना मुश्किल है, लेकिन जिसके पास 5,000 है उसके लिए जिना करना आसान है, क्योंकि जिना को हमने आम कर दिया है। और ये जड़ है बेहयाई की और एक अजाब की, हम अजाब को खुद दावत दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आज जो लड़की है ना, जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले भी हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या बना हुआ है, आप इसको थोड़ा सा वो बताइएगा। लड़की है, थोड़ी सी पढ़ लिख जाएगी तो उसको चाहिए बिल्कुल एक हाई, अगर किसी लड़की ने कोई CS कर लिया, कोई कंप्यूटर साइंस या कुछ ऐसी डॉक्टर बन गई, वो उसको ऊपर का लेवल चाहिए जो लाखों रुपए कमा रहा हो, ठीक है। और लड़कों को अच्छा डिमांड क्या होती है कि लड़की हो तो कैसी हो, नाक ऐसी है। हाँ हमारा डिमांड ऐसा लगता है ऑर्डर बनवा लेना, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए ऑर्डर पे स्पेशल जो है अल्लाह से बोलेंगे ऑर्डर बना के दे उनको। सही बात। हमारा ये हो रहा होता है। तो हम हर चीज़ को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना के हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। और वो जो है पहले ऐसा होता ही नहीं था, जैसे हमारे माँ बाप भी हैं, ऐसी होती थी, शादी हुई, बड़े लोगों ने तय करी, शादी हो गई, सब हो खत्म, गया, पता सब नहीं कुछ चलता था पता भी नहीं भाई। होता था। अब तो ऐसा होता है कि अब पहले मिलेंगे, देखेंगे, लड़का लड़की देखेंगे, बातें होंगी, ठीक है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातें करते हैं, फिर मंगनी करके इतने सालों के लिए छोड़ देते हैं। जो कि मंगनी का एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मंगनी का हमारे इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्यों बनाया हुआ है। मंगनी से उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अब जोड़ दिया है रिश्ता, ऐसा मंगनी कुछ का ना नहीं होता। जो है ना हमारे यहाँ, वो सिर्फ इतना हमने ना उसको एडवांस ले गया। मंगनी सिर्फ एक तरीके से ये है कि भाई पेरेंट्स के साथ बात हो जाए कि भाई हो गई। सही बात। हमारा क्या, मंगनी को निकाह समझ लेते हैं कि लड़का लड़की मिल भी रहे हैं, लड़का लड़की बातें भी कर रहे हैं, और ये एक थोड़ा सा जो है ना गलत, थोड़ा सा नहीं गलत ले गई रहे ना, हैं। तो वही चीज़ हो गई, एक ज़िना ही हो गया ना एक तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका निकाह ही नहीं निकाह हुआ, ही नहीं हुआ। आप वही बातें कर रहे हो, तो आप अगर मंगनी नहीं करो तो बातें कर रहे हो, सेम ही चीज़ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बस यही है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग आगे भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लोगों को ये बताइएगा कि अभी जो सीज़न चल रहा है, आप लोग खाने का ख्याल रखें, रिस्क बचाएं, ठीक है, गाने ना चलाएं, पार्टीशन रखें अपनी शादियों में। और अगर नहीं भी हो पा रहा है, जैसे आपके अंदर इतनी नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम नज़रों की हिफाजत करें, और जितना आप अपने हद से बचा सकते हो, अपने हद से खाना बचा सकते हो, उतना आप ये करें। बाकी जितने भी लड़का लड़की हैं, वो आप लोग दुआएं करें कि उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि हमारे जो माशरे में एक ज़िना और ये सब बढ़ गया, ठीक है, निकाह जो है आसान बने। भाई इस वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और बाकी इसी के साथ जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।